हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। आई एम चेतना सोनी। आज हम पॉलिटी के ही हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम सेलिएंट फीचर्स पढ़ रहे थे। आप जानते होंगे अगर आप प्रीवियसली हमारे साथ एसोसिएटेड हैं तो। अगर आपने प्रीवियसली पिछला कोई लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके लेक्चर्स देखिए, ताकि आप इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पाएँ। जब तक आप पीछे के लेक्चर्स प्रॉपरली नहीं देखेंगे, आप आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एज ऑफ स्टार्टिंग डेज मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक टू एडवांस के लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में ही आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आज जो हम सेलिएंट फीचर कर रहे हैं वो कौन सा है। आज जो हमारा सेलिएंट फीचर है उसका नाम है थ्री टायर गवर्नमेंट। थ्री टायर गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊं तो आप यहाँ पे देखिए। थ्री टायर गवर्नमेंट मीन्स कि एक गवर्नमेंट यहाँ फंक्शन कर रही है, उसके बाहर ये गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। इसकी अथॉरिटी, इसकी जो इसका जो आप मान लीजिए कि इसका बॉस ये है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये एक और गवर्नमेंट है। ठीक है, तो थ्री टायर हो गई ना, 1 2 3 इस तरह से। तो मेजर कौन हुआ, ये जो बाहर इनके इनके इनसे सबसे जो ऊपर है। ठीक है, और क्या है ये जो अंदर है ये क्या है, ये हमारा, अगर मैं आपको भी समझाऊंगी, अगर आपको शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊं तो ये क्या है, ये विलेज है। ये क्या है, ये विलेज गवर्नमेंट है। ओके, क्या है, विलेज गवर्नमेंट की तरह काम करती है। पहले आता है विलेज गवर्नमेंट, फिर एक आपका क्या आता है म्यूनसिपैलिटीज़ या स्टेट, और उसके बाद में क्या आता है सेंटर गवर्नमेंट। इस तरह से ये होता है थ्री टायर गवर्नमेंट का फंक्शन। कि आप क्या है ना, ऐसा नहीं है जैसे कि अभी अभी आप कहीं भी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक मैम होती है, उसके बाद में कोई सीनियर होते होंगे, फिर उनके कोई सीनियर होते हैं। तो किस तरह इस टाइप पे क्या है, टायर्स बोलते हैं इनको, कि थ्री टायर, इतने फेज। तो अभी हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। अब आप एक लाइन समझना कि आप जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था ना, 73rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक्चुअली जो हुआ था वो ये था कि गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निजेशन। उन्होंने क्या है, संवैधानिक तौर पे रिकॉग्नाइजेशन दिया था, किसको, पंचायत को उन्होंने क्या किया था, एक तरह से वजूद दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तौर पे पंचायत को एक तरह से एक्सेप्ट किया था। अब पंचायत क्या है, पंचायत इज रूरल गवर्नमेंट। एक तरह से गाँव को कौन कंट्रोल करता है, पंचायत, वो वहाँ की गवर्नमेंट ही तो है ना। अब वहाँ पे आप अगर सोचे कि रोज मोदी जी जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए 0 to 1 2 3 इस तरह से आगे आगे बढ़ना पड़ता है। एक ही इंसान सारी चीज़ों को अथोराइज्ड और सब चीज़ों पे काम नहीं कर सकता, सब चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकता। तो वैसे ही है, पहले कहती है पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद में क्या होता है आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन से पंचायत को क्या मिला था, एक ओहदा मिला था, एक रिकॉग्निशन मिला था। और कैसे मिला था, इसमें क्या किया था हमने, एक नया पार्ट ऐड किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है ना, भाग, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे पास कितने पार्ट हैं क्या है, तो वैसे ही हमने कौन सा पार्ट ऐड किया था, हमने पार्ट 9A ऐड किया था। कौन सा पार्ट, पार्ट 9A। अभी आपको पता है हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, आपको पता होगा ये सब चीज़ें। तो बेसिकली क्या है, ये शेड्यूल्स ऐड करते हैं हम, पार्ट ऐड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं। तो क्या किया था हमने, पार्ट 9 ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और शेड्यूल कौन सा ऐड किया था, 11th शेड्यूल ऐड किया, पार्ट 9 ऐड किया। किसके लिए ऐड किया था ये, ताकि पंचायत को रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। आगे हम देखते हैं यही सेम काम शहरों में कैसे किया गया था। शहरों में क्या किया गया था, 70, देखिए एक बार एक अमेंडमेंट में एक ही चीज़ होती है। तो 73rd में इन्होंने पंचायत को कर दिया, 74th में किसको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया, म्यूनसिपैलिटीज़ को। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन टू दी म्यूनसिपैलिटीज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये क्या शहरों में होती है ना एक लोकल गवर्नमेंट, जो म्यूनसिपैलिटीज होती है, नगर निगम होते हैं, तो क्या ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसने भी, इसे भी किससे ऐड किया गया था, हमने पार्ट 9A से ऐड किया था। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हमने शेड्यूल कौन सा, शेड्यूल सेम ही था, 12 ही ऐड किया था, उसी में हमने दोनों चीज़ों के वर्किंग मेंशन कर दिए थे। अब आगे देखते हैं दिस सेक्शन। अब क्या ये करने के बाद में क्या, गांधी जी हमेशा एक उनका एक ड्रीम था कि जो विलेजेस है ना वो सेल्फ फंक्शनिंग हो। अब विलेजेस में क्या होता है कि कोई फंक्शन नहीं था, वहाँ के लोग बेचारे कानून नहीं जानते थे, वहाँ पे कोई कानून लागू करने वाला भी नहीं होता था। लगभग ये जो पुलिस स्टेशन है, ऐसी चीज़ें लगभग शहरों में ही ओपन होती थी, गाँव में कुछ फैसिलिटी थी ही नहीं। तो गांधी जी की हमेशा से इच्छा थी कि एक सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट हो, सेल्फ लाइक जो क्या है, सेल्फ फंक्शनिंग करे, सेल्फ फंक्शनिंग विलेजेस बने। वहाँ पे क्या है, विलेजेस को क्या है, हर चीज़ में
पूछना नहीं पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता, वहाँ पे पंचायत है वो अपना फैसला सुनाती है, वो अपने डिसीजन लेती है, वो नई नई चीज़ें लेकर आती है। तो इस चीज़ अमेंडमेंट ने क्या किया था, गांधी जी का ड्रीम क्या है, फुलफिल किया था। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा सब में होता है कि भी स्टेट काम करेगा और सेंटर काम करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है ना, जो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो इसमें क्या है, वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो फेडरल में सेम चीज़ ही है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल का मतलब ही है कि स्टेट अपना काम करेगा, सेंटर अपना काम करेगी, यही कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। लेकिन बाद में इसको अमेंड किया गया, और अमेंडमेंट से हमें क्या मिला, अमेंडमेंट से क्या है, हमें 3 टायर गवर्नमेंट मिली, कि पहले लोअर से स्टार्ट करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो स्टेट के पास जाएंगे, फिर वो सेंटर के पास जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, गांधी जी का सपना सच किया था। ठीक है, आगे क्या है कि जैसे आपको इसमें वही चीज़ लिखी हुई कि पहले तो सेम ही था, जैसे हर स्टेट में होता है डुअल पॉलिसी होती है कि 2 गवर्नमेंट जैसे स्टेट में फंक्शन करेगी और सेंटर में फंक्शन करेगी, लेकिन नहीं, हमने इसको 3 टायर कर दिया, और अब क्या है, विलेज क्या है, सेल्फ फंक्शनिंग हो चुके हैं। तो ये क्या बहुत ही सेलियंट फीचर है, इसको क्या हमने संविधान में मेंशन भी कर दिया, ये और भी बड़ी बात है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश समाधान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।